हेलो माय डियर्स, नमस्कार। सभी गार्जियंस को नमस्कार और मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे को लाइक करने वाले, अनलाइक करने वाले और मेरे यूट्यूब से जुड़े सभी साथियों का मेरा प्रणाम। एक दो लोगों ने मेरे वीडियो डिसलाइक भी की हैं। कृपया ये तो बताएं कि गलती क्या हुई है, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर आप लोग मुझे रास्ता दिखाएंगे तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ। क्योंकि वो ताकत मेरे पास नहीं है, वो ताकत और वो दुआ आपके पास है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा था। मेरे सभी दोस्तों, मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा था प्रेजेंट टेंसों के बारे में। हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ लिया, सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यहाँ तक आगे पढ़ते पढ़ते क्या आप लोगों ने अभी तक वो पूरी बातें सीख ली हैं? अगर नहीं सीखी हैं तो देखिए, सोने से पहले सोचिए कि मैंने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया। अगर आप लोग इसका आकलन करेंगे रात को सोते वक्त कि आज दिन में मैंने क्या किया, तो आप लोग कुछ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अलग अलग पार्ट बताए। एक दिन में मात्र 20 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, और 5 मिनट तो मेरे बोलने में चली जाती हैं। बताता हूँ तो 5 या 6 या 10 मिनट का। वो 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। जी हाँ, वो 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये मैं कहता हूँ, ये मेरा अनुभव कहता है। प्रत्येक टेंस जब सीख रहे होते हैं तो आप लोग सबसे पहले यही देखिए कि उसके हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान क्या है, उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी काम में ली जा रही हैं, सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो किस प्रकार से काम में आ रहे हैं, समझिए आप लोग। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। अब इसमें ईट क्यों आया, ईट्स क्यों आया, ये फ़र्क मैंने आप लोगों को बताए हैं। मैं विद्यालय गया, आई वेंट टू स्कूल। मैं विद्यालय नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। मैंने बताया आप लोगों को कि इधर गो क्यों आया, इधर डिड बाहर आ गया तो क्यों हो गया, वेंट क्यों आया। ये पूरी बातें मैंने प्रत्येक टेंस में, प्रत्येक स्ट्रक्चर के साथ, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी मेरे द्वारा कोई गलती रह गई है तो आप लोग, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आइए, मुझे लिख के भेजिए। मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, 9928750084 मेरे नंबर हैं, आप उन पे बता सकते हैं मुझे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। कभी कभी कोई लिखने में मिस्टेक हो जाती है, मानता हूँ मैं इस बात को। वो ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, लेकिन लिखने में वास्तव में मिस्टेक हो जाती है। और आगे आप लोग टेंस अच्छे से सीख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों की कि आपको किसी भी कंपटीशन में आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। 10वीं के अंदर टेंस आते हैं, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। स्टोरी कैसे लिखी जाती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होते हैं, पेसिव कैसे होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होते हैं, ये उनका साथ सहायक क्रिया के साथ उनका तालमेल कैसा होता है सब्जेक्ट का, ये सब बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को। बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में तब आएंगी जब आप लोग प्रत्येक टेंस के स्ट्रक्चर जानोगे, उसके हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान जानोगे और प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब जानोगे। आप लोग तब जान पाओगे ये सब। जी हाँ, तब जान पाओगे। इसीलिए मैं बार बार हर दिन आप लोगों को रिपीट करता हूँ। 4-5 मिनट आप लोगों में मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ। इसीलिए मैंने एक दिन पहले आप लोगों को बताया था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, जिसमें चुका है, चुकी हैं आता है, या फिर या है, ये आते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। उसके बाद भी मैंने आज का वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था, चुका था, चुकी थे, ये या थी, ये थी। यानी हेल्पिंग वर्ब्स का फेर है ये। हेल्पिंग वर्ब्स को समझिए आप लोग। वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ आ रही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी है माय डियर्स, जो इनको अलग बात होने की बात कहता है। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका होगा। ये हिंदी वाक्यों के अंत में जो पहचान आ रही हैं, ये पहचान ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आप लोगों को बता रही हैं। जी हाँ, इन्हीं के बारे में पढ़ना होगा आप सबको।
मैंने आप लोगों को 24 हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी। मैंने मेरे जितने भी स्टूडेंट आज तक मेरे से पढ़े हुए हैं, मैंने 24 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, वो 24 मैंने आपको 24 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है। उसके नियम भी बताए हैं, लेकिन फिर भी बताऊंगा बाद में। वर्ब के बारे में बताऊंगा। पूरी अंग्रेजी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। कहीं पर ट्यूशन करने की, कहीं पर किसी को पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर में रहिए, घर में रह कर के पढ़िए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। और अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने बच्चों को सक्सेस होना देखना चाहते हैं तो आप भी उनका साथ दीजिए। अगर आप आधी घंटा या 1 घंटा उनके पास बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप दीजिए ना समय, आप लोग अपने बच्चों को, मज़ा आएगा। परिवार को दीजिए समय, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और वो अपना सेल्फ सेंटर्ड, अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ेंगे, ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। और जब बड़े हो जाएंगे तब ये कहेंगे कि हम लोग, मेरे पिताजी के साथ बैठ करके हम छोटे थे तो हम भी पढ़ा करते थे। हमारे जितने भी गुरु हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है, मैं उनको सलूट करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जब भी हर साल की ऐसी कोई न कोई एक्टिविटी या उनका पढ़ाया गया वक्त हमें कभी कभी याद आ जाता है, जब उस प्रकार का हमारे सामने अनुभव आता है। तो आप लोग सीखोगे, अभी सीख लो, और सीखने के बाद में आप लोग अनुभव से सीखोगे। मैंने आप लोगों को ये कहा है कि सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त हो चुका है। जब ये चीज़ें आपके सामने होंगी, जब ये क्रियाएं आपके सामने होंगी, आप उस समय अंग्रेजी बनाने की कोशिश करोगी। रात को आप कहीं से जा रहे हैं, मैंने वाक्य लिखाया था कि कुत्ते भौंकते हैं, उस समय आप लोगों को, आपको अंग्रेजी, गुरुजी वाली अंग्रेजी याद आएगी कि कुत्ते भौंकते हैं, इसका गुरुजी ने बताया था। आपके दिमाग में उस समय वो बात चलेगी। और अगर वो बात चलती है तो आपका दिमाग जिंदा है, आप जिंदा हैं, आप कुछ कर सकते हैं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो माय डियर स्टूडेंट, बिना देर किए हुए मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक टेंस को ध्यान से देखिए। मैंने पूरी बारीकी से एक एक चीज़ बताई है। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बातें बताई हैं। जैसी भी मेरे पास सुविधा हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आगे चलता हूँ आज के टेंस पे। आज का टेंस है अपना, आज का अपना टॉपिक है अगला, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत भविष्य के अंदर एक निश्चित समय से पहले कोई क्रिया पूरी हो चुकी होगी, ये बात बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज में लिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा था ना आप लोगों, वर्तमान समय के अंदर कोई क्रिया पूरी हो जाएगी, ऐसा बताने के लिए। जैसे वह खाना खा चुका है, यानी प्रेजेंट समय के अंदर, वर्तमान समय में कोई क्रिया पूरी हो गई। इसी प्रकार किसी समय विशेष के अंदर, पीछे के समय में, भूतकाल में कोई क्रिया पूरी हो गई थी, उसने खाना खा लिया था, उसने पढ़ लिया था, उसने 10वीं क्लास पास कर ली थी या कर चुका था। अब भविष्य की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं। भविष्य में कोई क्रिया पूरी हो चुकी होगी किसी निश्चित समय से पहले, ये बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, आप अपनी नोटबुक एंड योर पेन, अपना नोटबुक और पेन उठाइए और हो जाइए तैयार। मैं आप लोगों को आज लेके आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पढ़िए, समझिए, समझ के पढ़िए। घर में होने वाले, मैं वाकई आपको थोड़े ही लिखा रहा हूँ, लेकिन आपके पास कोई बुक होंगी, कुर्सी डाल के घर में बैठ जाइए, सामने जो भी आपके सामने जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनके अंत में जो हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान है उस टेंस के लगा दो, आपकी अंग्रेजी पूरी हो जाएगी। जैसे मान लो इधर आप कुर्सी डाल के बैठे हो और आपके सामने कोई क्रिया हो रही है और उसी टेंस में मान लो बच्चे खेल रहे हैं सामने और आप यहाँ कुर्सी डाल के बैठे हो। आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आप बच्चे खेल चुके होंगे, आप दिमाग में सोच रहे हैं कल बच्चे खेल चुके होंगे। सोच रहे हैं पिताजी बाजार जा चुके होंगे, कक्षा शुरू हो चुकी होगी। या फिर मान लो कोई वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। मान लो वर्तमान में कोई कार्य जारी है तो वह खेल रहा है, कर सकते हो। कोई सामान्य कार्य है तो वह खेलता है, अगर पूरी हो गई तो वह खेल चुका है। इस प्रकार से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए प्रत्येक टेंस को। जी हाँ, चलिए अगले टॉपिक पे, अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आप लोगों को इधर बताने जा रहा हूँ।
आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, रोक करके प्रत्येक चीज़ को देख सकते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान क्या होगी ये देखो, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँगा। देखो सेल है, विल है, ये सब आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये देखो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं 6 के 6, आप नोट कर सकते हो एक बार वीडियो को रोक करके। वाक्य सामने दिखाई दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते हैं। इधर भी इंग्लिश वाले दिख रहे हैं, रोक के देख सकते हो। उसके बाद में ये नीचे वाले मैंने उदाहरण दिए हैं कुछ, वो भी देख सकते हो। इधर ये भी रोक करके देख सकते हो, ये भी रोक करके देख सकते हो। अब ये बने कैसे, इन पे बात करते हैं। मैंने ये बातें मात्र 45 सेकंड में पूरी कर दी। अब मैं आप लोगों को अंग्रेजी बताना शुरू करता हूँ इस टेंस की। तो माय डियर स्टूडेंट तैयार हो जाइए, मात्र 3 या 4 मिनटों में आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित अंग्रेजी आपको आएगी। आप लोग मेहनत कीजिएगा, बस थोड़ा थोड़ा 1 घंटा दे दो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके साथ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट 3.3 मैंने इसलिए लिख रखा है कि ये 3 नंबर फ्यूचर का 3 नंबरी पार्ट है, इसलिए देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल। हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर चुका हूँगा, चुकी होंगी, या फिर या हूँगा, ई होंगी। यानी ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि किसी समय विशेष में भविष्य काल में कोई क्रिया पूरी हो चुकी होगी। या फिर हिंदी वाक्यों के अंत में या ये शब्द की ध्वनि आ सकती है, ये स्वयं आ सकते हैं, और उनके साथ होगा, होगी, होंगे ये शब्द आ सकते हैं, है या नहीं। जैसे आ ई की ध्वनि तो आ रही है इसमें, देखो या ये ई के अंदर, या फिर ये स्वयं आ सकते हैं शब्द। अब मैं बात करता हूँ हेल्पिंग वर्ब्स की। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब 2 होती हैं, एक तो सेल होता है, सेल है, और एक विल है। ठीक है, सेल है और विल है। सेल और विल हेल्पिंग वर्ब होती हैं। है उनके साथ, दोनों के साथ मैंने इधर लगा दिया है। ये है पूरा होने को बताता है, किसी क्रिया को पूरा कर देता है ये समय विशेष के अंदर भविष्य काल में। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल हैव के बारे में। सेल हैव हेल्पिंग वर्ब किस किस के साथ आएगी, ये आई एंड वी के साथ काम में ली जाएगी, बाकी किसी के साथ काम में नहीं ली जाएगी। जी हाँ, सुनिएगा ध्यान से। सेल हैव का यूज सिर्फ और सिर्फ आई एंड वी के साथ होगा। विल हैव का यूज आई एंड वी को छोड़कर सबके साथ होगा। या वर्तमान अंग्रेजी बोलते समय आप लोग सेल हैव की जगह आप विल हैव को यूज में ले सकते हैं, लेकिन टेंस की फॉर्म भरते समय आप लोगों को इन बातों का ध्यान होना ज़रूरी है, क्योंकि वो माने जाते हैं, सबके साथ काम में ले सकते हैं। देखो वर्तमान अंग्रेजी बोलते समय सबके साथ हम काम में ले सकते हैं। क्या, विल है, ये विल हैव काम में ले सकते हैं आई और वी को छोड़कर, या आई और वी के साथ में भी बोलते वक्त काम में ले सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त सेल हैव विल हैव ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये मजबूत रहेगा, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1 नंबर स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। मैंने ओब्लिक लगाया बीच में, इसका मतलब दोनों में से एक लेना है। दोनों में से किस किस के साथ एक लेना है आपको पता है। ये सेल हैव आई और वी के साथ लोगे, विल है वो आई एंड वी के साथ, और हैव आपको पता है इनके साथ लेना है। सेल हैव विल हैव का मतलब, सेल और विल का मतलब है कि सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल दोनों में से एक लो, और उनके साथ हैव तो जोड़ना ही जोड़ना है आपको। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, या उसने खाना खा लिया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट बात एक ही है दोनों, वह खाना खा चुका होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, या उसने खाना खा लिया होगा, या होगा, ई होगी, ये शब्द भी आ रहे हैं। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले देखो इधर सब्जेक्ट, तो इधर सब्जेक्ट है वो क्या है, ही। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेके आए ही। उसके बाद में ही के साथ क्या आता है आपको पता ही है, विल के साथ आपको हैव। मैंने सेल हैव विल हैव दोनों लिखा है, वहाँ पर सेल और विल दोनों में से एक लेना है, क्योंकि ही के साथ विल आता है। तो ही विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन और फूड, ये 1 नंबर सेंटेंस बन गया। 2 नंबर स्ट्रक्चर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और नीचे वाला नेगेटिव सेंटेंस है। दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। ये बात मैंने पहले ही बता दी है माय डियर स्टूडेंट आपको, कि ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं ये दोनों। एक है वो अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, एक नेगेटिव है, नकारात्मक है, जिसमें नोट है। नोट का आपको पता है ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल दोनों में से एक लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नोट लेना है, हैव लेना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना नहीं खा चुका होगा, देखो ऊपर मैंने लिखा उसने खाना खा लिया होगा, अब इधर ये भी बना सकते हैं उसका, उसने खाना नहीं खाया होगा इसका, क्योंकि बात एक ही है दोनों की, कहने का कथन एक ही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, सेल या विल दोनों में से विल एक लेके आए, नोट और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन फूड, तो ही विल नॉट हैव इटन फूड। उसके बाद में अगला 3 नंबर
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं देखो सब्जेक्ट शैल या विल दोनों में से एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगता है पहले, क्या वह खाना खा चुका होगा, तो विल सबसे पहले आया क्योंकि ही के साथ विल आता है, तो विल ही हैव ईटन फूड। आप लोग इन स्ट्रक्चर के अनुसार चलिए, इनके अनुसार ये जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं 6, आप इनके अनुसार चलिए, 1-2 बार वाक्य बनाइए, फिर आपको आने लग जाएंगे। आप बना के देखिए 5-6 वाक्य, 3-4 वाक्यों के आप 5-6 वाक्य बना लिया करो, बाकी समझ में आते हैं आप वाक्यों के 1-1 वाक्य बना लिया करो, ऐसे बनाने आप लोगों को। WH वर्ड देखो, WH वर्ड शैल या विल, ऊपर वाला आपको बताइए इसमें नोट आता है, क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा, तो विल ही नोट हैव ईटन फूड हो जाएगा इसमें। अगले में देखो सबसे पहले WH वर्ड आता है शैल या विल दोनों में से एक, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वह खाना क्यों खा चुका होगा, मैंने क्यों लिया है, आपको जिस प्रकार की अंग्रेजी लिखनी है बोलनी है वो लेना है, कब क्यों कहाँ ये ले सकते हो, वह खाना क्यों खा चुका होगा, तो वाई WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब विल ही हैव ईटन फूड। और अगला है वह खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, दोनों बात एक ही, इसमें नोट लगाए देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर नोट लगा है, ये देखो WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अब यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, वह खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, तो वाई आ गया सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये देखो उसके बाद में वाई के बाद में विल आया, ही आया, नोट आया, हैव ईटन फूड। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो मैं कुछ उदाहरण और दिए यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हो, मैं घर जा चुका हूँगा या मैं घर गया हूँगा, एक ही बात है दोनों। तो आई आया है, आई के साथ आप लोगों को पता है कि शैल आया, आई शैल हैव गॉन टू होम, मैं घर जा चुका हूँगा। वे सो चुके होंगे, तो दे के साथ विल आता है, दे विल हैव स्लेप्ट, वे सो चुके होंगे। SLEPT स्लेप्ट में सो चुका होगा, इस प्रकार से होता है। कल एक स्लेप्ट की स्पेलिंग नीचे उसमें ई सी लगी हुई दिख रही थी, यहाँ पर ये कुछ जो बोर्ड है उसके अंदर थोड़ा का ब्लैक लगा हुआ है, इस कारण वो ऐसा दिख रहा था। इधर आपको देखो मैं ये मार्कर दिखा रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा होगा, तो यहाँ पर वो लिखा हुआ था, मैंने वीडियो बाद में देखा। घंटी बज चुकी होगी, द बेल मिस घंटी विल हैव रंग, बज चुकी होगी। उसके बाद देखो सरिता अगले महीने घर वापस आ चुकी होगी, अगले महीने, अगर मान लो अगले महीने, अगले ईयर, ये आपको अगर काम में लेना हो तो आपको समय से पहले बाय लगाना है वाक्य के अंत में। ये टेंस भरते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय, ये आप लोगों को मैं वीडियो आगे बताऊंगा, जिनके अंदर कक्षा 9, 10, 11, 12 इन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 6, 7, 8, 9 सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो वीडियो मैं 1 घंटे का होगा, अलग से डालूंगा। सरिता अगले महीने घर वापस जा चुकी होगी, तो सरिता के साथ विल हैव रिटर्न मिस वापस आना होम बाय नेक्स्ट मंथ, बाय लग कर के नेक्स्ट मंथ, बाय के साथ नेक्स्ट आता है और उसके बाद में कोई समय आता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ध्यान में रखना। मोहन कल घर आ चुका होगा, तो मोहन विल हैव कम, देखो मोहन कल घर आ चुका होगा, तो मोहन विल हैव कम टू होम नेक्स्ट डे आया है, इसमें टुमारो नहीं आया, क्योंकि टुमारो आता तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता है, इसलिए इस टेंस में नेक्स्ट डे आएगा बाय के साथ, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है यहाँ पर। ये बातें मैंने आप लोगों को ध्यान में लाने के लिए 2 वाक्य इधर डाले हैं। जब मैं कंप्लीट से बात करूँगा आप लोग इन वाक्यों को सीख लोगे, इन स्ट्रक्चर को सीख लोगे, इनके हिंदी वाक्यों के अंत में सभी टेंसों की पहचान समझ लोगे, तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊँगा और उसके बाद में आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे ये टेंस और उसमें फॉर्म भरना, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। उसके बाद में देखो हम एक कहानी लिख चुके होंगे, तो वी शैल हैव रिटन ए स्टोरी, देखो वी के साथ शैल आता है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ये सब्जेक्ट। आपको इन सब्जेक्ट के अनुसार चलना है, जो चीज़ें लिख ली, सब्जेक्ट लिख लिया तो आगे चलो शैल, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल दोनों में से एक लेना, आगे चलो हैव लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये जो आप लिख रहे हो वो आप लोगों को करना है। उसके बाद में इधर देखो मैंने इधर लिखा है कुछ, वह हंसा होगा, वह हंसा होगा तो ही विल हैव लाफ्ड, ठीक है। सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल दोनों में से विल आया, क्योंकि ही के साथ विल आता है, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। गीता रोई होगी, तो गीता देखो गीता के साथ गीता विल हैव वेप्ट, गीता रोई होगी। मोहित पेड़ पर चढ़ा होगा, तो देखो मोहित विल हैव क्लाइम्ड ऑन द ट्री, ऑन द ट्री TRW ट्री है यहाँ पर, देखो उसने अंग्रेजी बोली होगी या वह अंग्रेजी बोल चुकी होगी, बात एक ही है। देखो मोहित पेड़ पर चढ़ गया होगा, ये भी बोल सकते हो यहाँ पर आप लोग, या मोहित पेड़ पर चढ़ा होगा या चढ़ चुका होगा, ये भी बोल सकते हो। गीता रोई होगी या गीता रो चुकी होगी, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि हिंदी वाक्यों के अंत में मैंने आप लोगों को इधर ऊपर पहचान है वो यहाँ पर बताई हैं। इनका कहने का तात्पर्य एक ही होना चाहिए। उसने अंग्रेजी बोली होगी, देखो
उसने अंग्रेज़ी बोली होगी या वह अंग्रेज़ी बोल चुकी होगी, दोनों बात एक ही हैं। तो सी के साथ ये महिला है, इसलिए देखो होगी, यहाँ पर गी आया इसलिए महिला होगी। अगर गा होता तो पुरुष होता, तो महिला के लिए सी प्रोनाउन काम मिल जाता है। ये बातें मैंने आपको पहले बता दी, आगे और बताऊँगा। सी विल हैव स्पोकन इंग्लिश, देखो सी विल हैव स्पोकन इंग्लिश। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। स्ट्रक्चर वगैरह सब लोग आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ये मैं इस प्रकार की आशा करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे जितने भी नए मेरे साथी, मेरे YouTube चैनल को देखने वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं, अभिभावकों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर, मेरे YouTube चैनल के नाम के सामने एक लाल बटन है उसको दबा करके उसके पास में घंटी का बटन है वो दबा देना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों, मैं जाते जाते एक बार फिर आप लोगों को कहना चाहूँगा, मैं जाते जाते एक बार फिर आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा बताए गए टेंस सिंपल प्रेजेंट से लेकर के पूरे जितने भी टेंस मैं बता रहा हूँ, आप लोग उनके रट्टे मार लीजिए, आप लोग उनके स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, आप उनकी परिभाषाएं, आप उनके नियम, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लीजिए। जितनी भी अंग्रेजी है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली अंग्रेजी है, चाहे मीनिंग ना आए, मेरी गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों की, वो एक भी गलत नहीं होगा और आप लोग सक्सेस होंगे, आप सफल होंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और अंत में एक बार फिर कहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि आप लोग हैं तो हमारा वजूद है, आप लोग हैं तो हम हैं। आपकी छत्र छाया में हमें जीना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय भारत।